नमस्कार, जय हिंद। मैं सुधीर विश्वकर्मा आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। लगातार सभी कैडेट्स का सवाल ये था 2026 में अग्निवीर आर्मी का नया रिक्रूटमेंट का कार्यवाही कब से शुरू होगा, उसके बारे में आप वीडियो बनाइए और एज लिमिट क्या रहने वाला है, इसको खासकर आप बताइएगा। तो दोस्तों, आर्मी की वेबसाइट पे मैंने जाकर देखा, ठीक है? अभी जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आगे हम विशेषकर चर्चा करेंगे उसको लेकर और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना कीजिएगा और आपको बता दें, फॉर्म फिल अप करते समय क्या-क्या गलती आपको नहीं करना है। यदि आपके सर्टिफिकेट में कोई मिस्टेक है तो आपको फॉर्म फिल अप करना है या नहीं, यानी माइनर से माइनर जो मिस्टेक है उसको ध्यान में रखते हुए हम आपको बताएंगे। अधिकतर बड़े जो अपडेटर होते हैं वो कुछ नहीं बताएंगे, सीधा बता देंगे कि आपका इस डेट को इस मंथ में जो है आपका कार्यवाही शुरू हो जाएगा एप्लीकेशन का। उसके बाद जो है हाइट ये बता देंगे, यानी जो बिग जो प्रॉब्लम होता है वो उसको नहीं बताते हैं और आप जाकर वहीं पर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, आगे चलकर। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो यहाँ पर मैंने कई पॉइंट नोट डाउन किया है। पहला एप्लीकेशन स्टार्ट एंड फेज के बारे में, उसके बाद जो है एज लिमिट के बारे में, कैटेगरी वाइज यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन एंड आर्मी कैटेगरी, उसके बाद जो है हाइट एंड चेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो है पोस्ट प्रीफरेंस। उसके बाद जो है स्पेशल कैडेट्स, ज्वाइंट पैरा एसएफ एग्जाम एंड फिजिकल टेस्ट। यानी टोटल 8 पॉइंट है, 8 पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं एप्लीकेशन का जो कार्यवाही है कब से शुरू होगा। तो एप्लीकेशन जो है बिटवीन मार्च एंड अप्रैल, मार्च से शुरू हो जाएगा और अप्रैल तक चलेगा। वहीं अगर बात करें फीस का, अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आपका जो फीस रहने वाला है एप्लीकेशन वो 250 रुपए सभी कैडेट्स के लिए रहने वाला है। अब बात करते हैं एज लिमिट का। तो बहुत बड़ा दुख होता है जब कोई लड़का फाइनल मेरिट से बाहर हो जाए और उसका लास्ट भर्ती हो। तो दोस्त जो है एज लिमिट की अगर बात करें 17.5 से 21 साल अभी भी आपका वही जो पहले था 2025 में, 2026 में सेम वही रहने वाला है, यानी आपको छूट नहीं मिलेगा। कुछ लोग देख रहे हैं कि वो लगा रहे हैं कि 23 साल, नहीं 23 साल नहीं मिलेगा दोस्त आपको, जबकि मिलना चाहिए, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ नहीं मिलना चाहिए, जबकि आपको 23 साल मिलना चाहिए दोस्त। लेकिन जो है 23 साल किसके लिए है, ठीक है, एनए के लिए है। तो आपको इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। अगर अग्निपथ स्कीम में परिवर्तन होता है, ठीक है, उसका एक जो है पीडीएफ नोटिफिकेशन जारी होता है भारतीय सेना की वेबसाइट पर, जबकि कुछ ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज ही नहीं हुआ है। तो आपको इस भ्रम में नहीं रहना कि आपको छूट मिलेगा। और अगर आप जो है एज आउट हो चुका है तो आप जो है अदर, ठीक है, डिफेंस का तैयारी करें, अदर जो है जॉब के लिए आप जो है अपने आप को तैयार रखें। अब बात करते हैं दोस्त जो है, यदि आप जीडी क्लर्क प्लस ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी टेक्निकल इनमें आप जाना चाहते हैं और आपका डेट ऑफ बर्थ 1/10/2005 से 1/4/2009 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जो है जीडी में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्लर्क में, ट्रेडमैन में, डब्ल्यूएमपी में, टेक्निकल में आप फॉर्म आसानी से फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड आर्मी कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं आर्मी कैटेगरी के बारे में। अगर यहाँ से देखें जनरल ड्यूटीज, ये आर्मी का कैटेगरी होता है, पोस्ट नेम से बोलते हैं। अगर आपको जो है जीडी में जाना है, जीडी में तो सिंपल 10वीं पास। अगर आपको ट्रेडमैन में जाना है तो सिंपल 8वीं पास या आप 10वीं पास से ट्रेडमैन में जा सकते हो। और अगला है क्लर्क एंड ऑफिस असिस्टेंस, ठीक है। तो पहले स्टोर कीपर था लेकिन अब ऑफिस असिस्टेंस हो गया है, ठीक है। क्लर्क एंड स्टोर कीपर 10+2 यानी 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है। टेक्निकल की बात करें 10वीं और 12वीं पास होना जरूरी है, सेम। अब बात करते हैं हाइट एंड चेस्ट का। तो जीडी ट्रेडमैन टेक्निकल 169 सेंटीमीटर आपका हाइट और आपका चेस्ट जो है नॉर्मल 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर जो है 5 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए। वहीं अगर बात करें क्लर्क एंड ऑफिस असिस्टेंस डब्ल्यूएमपी, इनका हाइट जो है 162 सेंटीमीटर और क्लर्क एंड स्टोर कीपर का जो है चेस्ट जो है 77 सेंटीमीटर, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर और फुलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा हाइट के बारे में। अब दोस्त हम आपको बताते हैं क्या गलती आपको नहीं करना है। ये मेरे पास जो है 10वीं का सर्टिफिकेट मेरा है और ये मेरा जो है इंटर का है। जैसे दोस्त जो है सबसे पहले जांच आपको क्या करना है। अगर आप जो है सिंपल 10वीं पास है, जैसे मैं 10वीं पास हूँ सिंपल, ठीक है, सिंपल मैं 10वीं पास हूँ, तो 10वीं पास में क्या कहा गया, क्या कंडीशन है, क्या शर्त है। शर्त यह है कि सिंपल अगर आप 10वीं पास हैं और आपका हाइट 169 सेंटीमीटर है, ठीक है, आपका हाइट 169 सेंटीमीटर है, 10वीं पास है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में, जैसे इसमें 6 सब्जेक्ट है 10वीं में, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क होना चाहिए, यानी 100 में 33 नंबर। और परसेंट की बात करें 45% के साथ अगर आप उत्तीर्ण हैं तब आप जो है एलिजिबल रहेंगे जनरल ड्यूटीज के लिए। क्लियर। अब आपका सवाल ये है कि मेरे 10वीं के सर्टिफिकेट में हर विषय में 33 नंबर है लेकिन 45% नहीं है, क्या हम जीडी में जा सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल भी नहीं, आप जीडी में नहीं जा सकते हैं। आपके लिए एक ऑप्शन है ट्रेडमैन। अगर आपके प्रत्येक विषय में 33% मार्क है और 45% नहीं है तो आप जो है ट्रेडमैन में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आप जीडी में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा जो है सवाल होता है आप सभी का। अब बात करते हैं 8वीं का। अगर 8वीं की बात करें प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क और अगर आपका 45% है तो ठीक है, यदि 45% नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो है ट्रेडमैन के लिए
एलिजिबल रहेंगे। ये तो क्लियर हो गया दोस्त। अब यहां से देखते हैं क्लर्क एंड स्टोर कीपर का। तो मेरे पास 10+2 है, ठीक है, मैंने पीसीएम से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से, यानी साइंस साइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको क्लर्क एंड स्टोर कीपर में जाना है तो सिंपल क्या है, 10+2 पास हो। अगर बात करें स्ट्रीम का, कॉमर्स हो, आर्ट हो, मैथ हो, ठीक है, एनी स्ट्रीम, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है 50% मार्क होना चाहिए, और परसेंट की बात करें 60% के साथ उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। यदि 60% नहीं है तो आप जो है क्लर्क एंड स्टोर कीपर में फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं टेक्निकल का। तो मेरे भाई टेक्निकल की अगर बात करें, जो है 10+2, ठीक है, या आपके पास आईटीआई डिप्लोमा होना चाहिए 10वीं के पास, ठीक है, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप सिंपल 10+2 के साथ जा रहे हैं, जैसे मैं फॉर्म फिलअप करूंगा, मैंने साइंस साइड से पढ़ाई किया, इसमें केवल पीसीएम वाले जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले। तो मेरे दोस्त जो है प्रत्येक सब्जेक्ट में 50% मार्क होना चाहिए और 60% के साथ उत्तीर्ण हैं, तब आप जो है टेक्निकल के लिए जो है फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये बात तो क्लियर हो गया। बाकी हाइट यहां से आपने देखा, यदि आपका हाइट 169 सेंटीमीटर से कम है तो आप क्लर्क एंड स्टोर कीपर में जा सकते हैं। बाकी लड़कियां जो है वो सिंपल 10वीं पास है, वो जो है जीडी के लिए वो जो है एलिजिबल है। अब आपका सवाल ये है कि जो है मेरे जो है सर्टिफिकेट में 45% के ऊपर है, लेकिन एक विषय में 33 नंबर नहीं है, तो क्या करें। तो मेरे भाई जो है यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, फॉर अग्निवीर आर्मी। आप जो है भारतीय सेना के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे यदि आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% मार्क नहीं है, ठीक है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो ऐसे में आपने देखा, मैंने जो आपको बात बताया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। अब क्या है, यहां से देखेंगे पोस्ट प्रीफ्रेंस के बारे में, ठीक है। ध्यान दें, सबसे पहले आप अपना हाइट नापेंगे, ठीक है, चेस्ट तो आपका बन जाएगा एक्सरसाइज करने के बाद। हाइट और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप जो है कैटेगरी चुन सकते हैं कि मुझे जीडी में, ट्रेडमैन, कलर, टेक्निकल में जाना है। ओके, अब यहां से देखते हैं पोस्ट प्रीफ्रेंस। आप सभी को पता है 2025 में आपको मौका मिला था 2 फॉर्म भरने का, यानी आर्मी के 2 कैटेगरी में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार। तो जैसे अगर आप सिंपल 10वीं पास है, ठीक है, आप सिंपल 10वीं पास हैं तो आप 2 फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। पहला फॉर्म रहेगा आपका जो है जीडी और दूसरा रहेगा ट्रेडमैन। यानी जो है आप जीडी में भी फॉर्म फिलअप करेंगे 10वीं से, और 10वीं से ट्रेडमैन में भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो अब आपके मन में सवाल यह है कि हम जीडी में जाएं या ट्रेडमैन में। जैसे अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, सफाई करना अच्छा लगता है, तो आप ट्रेडमैन में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक AK-47 हमेशा चलाना है दोस्त जो है, या आपको पैरा एसएफ में जाना है, तो पहला जो प्रेफरेंस आपको देना है वो देना है जीडी का। पहला प्रेफरेंस जीडी का और दूसरा आपका रहेगा ट्रेडमैन का। या आप सिंपल 8वीं पास है तो आपके लिए कोई भी प्रेफरेंस नहीं है, सिंपल आप ट्रेडमैन में जाओगे। अब बात करते हैं, कोई लड़का सिंपल 10+2 पास है, वो जो है 10+2 पास है, और वो लड़का किस किस कैटेगरी में जा सकता है, ध्यान दें। जैसे अगर आप आर्ट साइड आपने पढ़ाई किया, आर्ट, ठीक है, आपका जो स्ट्रीम है आर्ट है 10+2, तो सिंपल ये है कि आप जो है क्लर्क और जीडी के लिए एलिजिबल है। तो प्रेफरेंस किसमें आपको देना है, तो प्रेफरेंस आपको देना है जीडी को पहला, उसके बाद जो है क्लर्क एंड स्टोर कीपर। अब आपके मन में सवाल है जीडी को क्यों दे रहे हैं इतना प्रेफरेंस, क्योंकि जीडी में नंबर ऑफ वैकेंसी अधिक है, सबसे अधिक वैकेंसी उसी में है दोस्त, तो सिलेक्शन का जो अधिक चांस रहेगा वो जीडी में रहेगा, ठीक है। अगर आपके पास 10+2 है और आप जो है कॉमर्स किए हैं, कॉमर्स से आपने पढ़ाई किया है, तो सिंपल जो है आपका जो प्रेफरेंस है आप जीडी को भी दे सकते हैं, क्लर्क एंड स्टोर कीपर में भी दे सकते हैं, ट्रेडमैन में भी दे सकते हैं। लेकिन आपको ट्रेडमैन में नहीं देना है, आपको जो है क्लर्क एंड स्टोर कीपर, और आपको देना है जीडी। और प्राथमिकता जो रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस आपका रहेगा पहला जीडी, ठीक है, उसके बाद जो है आपका क्लर्क एंड स्टोर कीपर। अगर आप 10+2 मैथ केमिस्ट्री और जो है फिजिक्स के साथ आप पास हो, ठीक है, साइंस स्ट्रीम आपका है, तो आपको जो प्रेफरेंस देना है, जो लड़का पीसीएम रहेगा, पढ़ने में अच्छा रहेगा, तो पहला प्रेफरेंस आपका होगा दोस्त जो है टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल में भी दे सकते हैं, और दूसरा जो प्रेफरेंस रहेगा वो जीडी का रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो है हम जीडी में नहीं जाएंगे, हम डालेंगे क्लर्क एंड स्टोर कीपर में, तो मैंने बोला नंबर ऑफ वैकेंसी कम होता है मेरे दोस्त। तो आपको टेक्निकल में और जीडी में फॉर्म फिलअप करना होगा। तो ये रहा पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में, तो यहाँ से आपने देखा। अब बात करते हैं स्पेशल कैडेट्स के बारे में, ठीक है। ये स्पेशल कैडेट्स कौन है, जैसे जो एनसीसी है, ठीक है, जो भाई एनसीसी है, ठीक है, या स्पोर्ट है, एनसीसी हुआ, ठीक है, स्पोर्ट हुआ, रिलेशन वाले हुए, ठीक है, रिलेशन। तो भैया आप सभी को क्या करना है, यदि एनसीसी स्पोर्ट रिलेशन आपके पास है, तो जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन जब आप फिलअप करते हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब फॉर्म फिलअप करते हैं, तो ये ऑप्शन मांगता है, बोलता है क्या आप एनसीसी धारक हो, यस या नो। तो कई लड़के यहीं पर गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, उसको फिलअप नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मुझे बोनस मार्क नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा, ये डाटा आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी एग्जाम के पहले रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको देना होता है कि मैंने एनसीसी किया है। तो एनसीसी का अगर आपके पास ए तो 5 नंबर एग्जाम में मिलेगा, बी है 10 मिलेगा, सी रहेगा तो 15 मिलेगा। अगर आपके पास स्पोर्ट है तो स्पोर्ट के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, लगभग आपको 20 नंबर मिलता है, ठीक है। जिस प्रकार आपका सर्टिफिकेट का लेवल होगा, खेल का लेवल, उसी प्रकार आपको नंबर मिलेगा, एग्जाम में छूट मिलेगा। रिलेशन है तो 20 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है और आपको जो है यस करना है, ठीक है। तो वहां पूछा जाता है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखेंगे। यदि आप जो है ये ऑप्शन टिक नहीं करते हैं, ठीक है, गलत कर देते हैं, तो आपको एग्जाम में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप लेकर जाएंगे ये सर्टिफिकेट तो कोई मतलब नहीं है कि फाइनल में आपको छूट मिल जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं है, ठीक है।
अब बात करते हैं ज्वाइन पैरा एसएफ कमांडो। अब आपका सवाल ये है कि मुझे पैरा एसएफ जाना है या हाउ टू ज्वाइन पैरा एसएफ कमांडो, ठीक है, अग्निवीर से पैरा एसएफ कमांडो कैसे बन सकते हैं। तो दोस्त अगर आपको जो है पैरा एसएफ में जाना है तो आर्मी का कौन सा कैटेगरी है जो पैरा एसएफ में आपको जाने का मौका देता है, वो है केवल जीडी। जीडी के कैडेट से ही जो है पैरा एसएफ में जा सकते हैं, क्योंकि इनका एडवांस ट्रेनिंग होता है, ठीक है। इनका अलग ट्रेनिंग होगा, ट्रेडमैन का अलग, कलर कैंडी स्टोर कीपर, टेक्निकल का अलग, बाकी 20 दिन सभी का सामान्य ट्रेनिंग होगा, बाकी सभी को अलग कर दिया जाएगा ट्रेड के अनुसार। तो जीडी में क्या करना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपका हाइट 169 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और आपको जो है पैरा एसएफ में अगर जाना है तो जीडी में पास होना बहुत जरूरी है। इसका एक वीडियो में बना दूंगा कि क्या योग्यता होनी चाहिए। तो योग्यता आपने देखा सिंपल 10वीं पास, और पैरा एसएफ में जाने के लिए जीडी कैटेगरी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं एग्जाम एंड फिजिकल के बारे में। तो मेरे भाई सबसे पहले इसमें 2 फेज होता है। पहले फेज में आपका क्या होता है, एग्जाम, जिसे बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के द्वारा जो है कराया जाता है, ठीक है। तो जीडी, ट्रेडमैन, कलर कैंडी स्टोर कीपर, टेक्निकल में टोटल 50 क्वेश्चन आता है। कलर कैंडी स्टोर कीपर टेक्निकल में ईच क्वेश्चन 4 मार्क, तो 200 का इनका टेस्ट होता है। एग्जाम इनका जो है फिजिकल में कोई नंबर नहीं मिलता है, विशेषकर इनको पढ़ाई में ज्यादा ध्यान देना होता है। और बाकी जो है जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी में जो है 50 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 100 नंबर का टेस्ट, 100 नंबर का फिजिकल, टोटल 200 का टेस्ट होता है इनका। जबकि जो है कलर कैंडी स्टोर कीपर टेक्निकल का जो है एग्जाम 200 का होता है, 50 क्वेश्चन आता है दोस्तों। और इनको जो है फिजिकल में कोई नंबर नहीं मिलता, लेकिन फिजिकल का जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई, उसको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ से आपने देखा, बाकी इसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा दोस्त जो है, और हम आपको बता दें, जैसे मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, जब आप आवेदन करेंगे, आवेदन करने से पहले आप जांच लें आपका जो आधार कार्ड है, ध्यान दें आपका आधार कार्ड और आपका 10वीं का, 12वीं का, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन जिसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसमें आपको जांच कर लेना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है 10वीं या 12वीं का या 8वीं का, उसमें आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपके माता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ सही है या नहीं। अगर मेल खाता है, यानी सभी सर्टिफिकेट में आपका नाम, पेरेंट्स नेम, डीओबी सही है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। यदि आपको संदेह लगे, ठीक है, जांच करने के दौरान कि नहीं ये गलत है, तो बिल्कुल भी नहीं कराना है, तो आपको करेक्शन कराकर ही जो है आपको कराना होगा आवेदन। अब आपका सवाल ये है कि मेरी मार्कशीट में जो है कुछ प्रॉब्लम हो गया था, जहाँ पर रमेश कुमार था और मेरे आधार में कुछ और है, ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वो तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। या आपके मार्कशीट में जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो आपको संशोधन कराकर ही जो है आवेदन करना है। अभी भी आपके पास समय है, तो संशोधन करा लेना दोस्त, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया है। बाकी आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका सवाल यही सा होगा, ठीक है, कि एज लिमिट छूट मिलना चाहिए। तो दोस्त मैं भी चाहता हूँ कि आपका जो एज लिमिट है 17.5 से 23 साल होना बहुत जरूरी है, ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। जो सही है वही हम आपको बता रहे हैं, लेकिन सब लोग अगर आवाज उठाएंगे तो ये परिवर्तन हो सकता है। तो सभी लोग कमेंट में करना, ठीक है, बताना जो है कि जो भी प्रॉब्लम है कि आपका एज कितना है और एज कितना होना चाहिए दोस्त। कोई भी सवाल है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।